दोस्तों नमस्कार। और आज हम एक्सेल के 10 बहुत ही पावरफुल कमांड्स और फंक्शन के बारे में जानेंगे। ये हैं सब्स्टिट्यूट, पावर, ट्रिम, स्क्वायर रूट मतलब SQRT, इज नंबर, इज टेक्स्ट, गोल सीक एंड कॉन्केटनेट, फ्री स्पैन। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है माई नेम इज़ राम एंड माई ब्रदर्स नेम इज़ श्याम। मानिए इसमें से किसी एक को आपको चेंज करना है, उसको दूसरा लिखना है, तो आप कंट्रोल H मतलब रिप्लेस से कर सकते थे, लेकिन रिप्लेस को करने से क्या होगा कि ये जो ओरिजिनल लाइन है ये चेंज हो जाएगी। तो हम एक नए लाइन में लिखने के लिए लिखेंगे सब्स्टिट्यूट। इसको क्लिक करेंगे फर्स्ट सेल को जहाँ पर माई नेम लिखा हुआ है। अब यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे हम यहाँ पर जो नाम को रिप्लेस करना है, तो हमने लिखा है राम, इस तरीके से इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा। अब जिस नाम से बदलना है इसको वो नाम हम यहाँ पर लिखने वाले हैं, तो वो नाम यहाँ पर मैं चेंज करके लिख देता हूँ मनोहर या और कोई नाम इस तरीके से। और नाम को लिखने के बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करना है। अब जैसे ही आप एंटर को प्रेस करोगे कीबोर्ड से तो नाम हो जाएगा माई नेम इज़ मनोहर एंड माई ब्रदर नेम इज श्याम। इस तरीके से हमने इसको बदल दिया, देखिए। तो इस तरीके से आप किसी भी नाम को बदलने के लिए, किसी भी शब्द को बदलने के लिए इस तरह से कर सकते हैं। मानिए कि मैं मनोहर का नाम बदल के यहाँ पर लिख दूँ श्याम, ठीक है। जैसे एंटर करेंगे तो आएगा नया जो यहाँ पर लाइन, माई नेम इज़ श्याम, माई ब्रदर्स नेम इज़ श्याम। अब अगर मैं सिर्फ पहले वाले को चेंज करना चाहता हूँ तो सब्स्टिट्यूट लिखने के बाद ब्रैकेट बनाकर E2 को मैंने क्लिक किया है। E2 सेल को क्लिक करने के बाद मैंने लिखा है श्याम, मतलब श्याम को बदलना है, और कॉमा करके यहाँ पर मैंने लिख दिया है घनश्याम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में, तो श्याम की जगह घनश्याम आ जाएगा। तो बात यह है कि दोनों को हमको नहीं बदलना है, हमको सिर्फ दोनों बदल दिया हमने, अगर एंटर किया तो दोनों बदल गए, लेकिन हमको दोनों को नहीं बदलना है। माई नेम इज़ घनश्याम एंड माई ब्रदर्स नेम इज़ घनश्याम, इसमें से सिर्फ एक को बदलना है, दोनों को नहीं बदलना है। तो मैंने सेकंड वाले का यहाँ पर लिख दिया है कॉमा करके 2, मतलब सेकंड वाले को बदलना है, फर्स्ट वाले नाम को नहीं बदलना है। तो ये हो जाएगा माई नेम इज़ श्याम एंड माई ब्रदर्स नेम इज़ घनश्याम, इस तरीके से। अगर पहले वाले श्याम का नाम बदलना है तो यहाँ पर 1 लिख देना है आपको कॉमा करके, तो हो जाएगा माई नेम इज़ घनश्याम एंड माई ब्रदर नेम इज़ श्याम। इस तरह के सब्स्टिट्यूट का यूज़ करके आप पूरे लाइन के किसी भी टेक्स्ट को बदल सकते हैं। अगर मैं कंट्रोल H का यूज़ करके इस काम को करता तो उससे क्या होता कि ये पूरी लाइन में ही चेंज हो जाते, लेकिन अगर ओरिजिनल लाइन को रखना है और एक नई लाइन में चेंजेस को करना है तो हम उसे इस तरीके से लिखकर, सिंटैक्स को लिखकर यूज़ कर सकते हैं। इसका नाम है सब्स्टिट्यूट। दूसरा जो है यहाँ पर फंक्शन वो है पावर। पावर का फंक्शन हम यूज़ करते हैं पावर निकालने के लिए, मतलब घात निकालने के लिए। मानिए कि 2 की पावर यहाँ पर लिखा हुआ है, कितना देख लो आप, 2, इसका मतलब होता है 2 × 2, मतलब इसका आंसर होगा 4। अगर ये 3 होता तो 2 की पावर 3, 2 × 2 × 2, मतलब 2 × 2 4 होगा और 4 × 2 हो जाएगा 8। इसी तरीके से अगर मैं 2 की पावर 5 कर दूं तो 2 × 5 का मतलब होता है 2 × 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड मल्टीप्लाइड बाई 2, 5 टाइम्स, है ना। तो ये हो गया 4, 8, 16 और ये 32। इसके आंसर 32 होना चाहिए। तो ये सेम काम अगर आप एक्सेल में करना चाहते हैं तो यहाँ पर लिखना है इक्वल टू के बाद लिखना है पावर। अब नंबर को क्लिक करना है, कॉमा लगाना है और फिर उसकी पावर को क्लिक करना है, जिससे इसका आंसर आ जाएगा। अब इसको इस तरह से आप ड्रैग करते हैं, अगर राइट साइड क्लिक करके, कॉर्नर को क्लिक करके बॉक्स के, सेल के, तो ये सभी के इस तरह से पावर को निकाल सकता है। इस तरह से हम पावर का यूज़ कर सकते हैं। एक और कमांड है यहाँ पर SQRT। अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है, जैसे मानिए कि स्क्वायर रूट मतलब जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है 625, मतलब 25 का होता है 625, ठीक है, आपको पता होगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पावर अगर आप नहीं समझ पाए तो एक बार और बता देता हूँ मैं। 2 की पावर 7 जैसे निकाला हमने यहाँ पर। अब 625 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 25 होता है, 100 का 10 होता है ना।
और 169 का 13 होता है। तो आपको लिखना है इक्वल टू 1 SQRT ब्रैकेट और इस 625 को क्लिक करके एंटर कर देना है। तो इस तरीके से आप सभी का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं SQRT फंक्शन का यूज़ करके। जिनके स्क्वायर रूट नहीं होते वो भी आप लिखेंगे तो निकलेगा ज़रूर, लेकिन वो डेसिमल में निकलेगा। जैसे 149 का नहीं होता तो वो डेसिमल में निकल रहा है उसका आंसर। वैसे ही अगर आपने और भी कोई नंबर डाला जिसका स्क्वायर रूट नहीं होता तो वो डेसिमल में निकला करेगा। यहाँ पर और एक ऑप्शन है ट्रिम। मानिए कि आपका कीबोर्ड ख़राब है और आप टाइप कर रहे हैं, बहुत सारा गलती से स्पेस हो गया है, आपने यहाँ पे एक नाम लिखा है उत्तम, स्पेस बहुत सारा हो गया है कुमार, फिर बहुत सारा स्पेस गलती से दब चुका है और आपने लिख दिया है सरकार। अब अगर ये नाम आपने जो लिखा है, ये नाम को आपको सही करना है तो आपको लिखना पड़ेगा इक्वल टू ट्रिम, कीबोर्ड से टैब दबाइए या ब्रैकेट बनाइए और पहले वाले इस सेल को क्लिक करके एंटर कर दीजिए, तो बीच के सभी स्पेसेस को ये कम कर देगा। इसी को कहते हैं हम ट्रिम कमांड। ठीक है, तो बीच के स्पेसेस को कम करने के लिए हम ट्रिम फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर दो नंबर लिखे हैं 1001 और 1001। क्या ये टेक्स्ट है, क्या ये नंबर है? तो मैंने लिखा है इज़ नंबर। क्लिक करके एंटर करेंगे तो इसका आंसर फॉल्स आ रहा है, क्योंकि 1001 लिखा है मैंने, यहाँ पर 1001 नहीं है। वैसे ही अगर 1001 को चेक करेंगे कि क्या यह टेक्स्ट है, तो हम लिखेंगे इज़ टेक्स्ट। ठीक है, इज़ टेक्स्ट लिखने के बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए फॉल्स बता रहा है, क्योंकि ये टेक्स्ट नहीं है, नंबर है। तो अगर आप यहाँ पर कोई टेक्स्ट लिखेंगे तो यहाँ पर ट्रू बताएगा, और अगर यहाँ पर हम एक नंबर लिखेंगे तो वो ट्रू बताएगा। तो नंबर और टेक्स्ट की जांच करने के लिए हम लोग यहाँ पर इज़ टेक्स्ट, इज़ नंबर का यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही आप इज़ इवन, इज़ ऑड, सम और विषम का पता लगाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इज़ एरर का यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है इज़ इवन। ठीक है, तो इज़ इवन का मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया, या इज़ ब्लैंक का यूज़ कर लिया। तो यहाँ पर ये जो फंक्शन है ये बताएगा कि क्या जो पूछा गया है वो है कि नहीं है। इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर वो इवन नंबर होगा तो यहाँ पर ट्रू का मैसेज आएगा, और अगर वो इवन नंबर नहीं होगा तो फॉल्स दिखाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर इज़ इवन लिखा है और 1001 को सिलेक्ट किया है, एंटर करने पे इसका आंसर जो है फॉल्स आएगा, क्योंकि यह एक विषम संख्या है और हम सम संख्या को ढूंढ रहे हैं, इवन नंबर को ढूंढ रहे हैं। अब मैंने यहाँ पर 15 लिखा तो भी फॉल्स बताएगा, लेकिन अगर यहाँ पर मैं एक इवन नंबर लिख दूंगा तो उसका आंसर यहाँ पर ट्रू बताएगा, इस तरीके से। तो इस तरह की जांच को करने के लिए इज़ इवन, इज़ ऑड, इज़ ब्लैंक, इज़ एरर, इज़ टेक्स्ट, इज़ नंबर, इस तरह से हम किसी भी इसका यूज़ कर सकते हैं फंक्शन का। यहाँ पर एक और फंक्शन है गोल सीक, ये कमांड है, ये फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इन सभी नंबरों को जोड़ने से जो फार्मूला मैंने लगाया था तो आंसर आया है 1512, मतलब 1512। ठीक है, अब ये मुझे यहाँ पर चाहिए आंसर 3333, 3333। तो अगर इस आंसर को चेंज करना है तो किसी न किसी नंबर में भी मुझे कुछ चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए मैं यहाँ पर गोलसी को क्लिक करता हूँ व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर, जो कि डेटा टेबल में होता है, और यहाँ पर मैं आंसर को क्लिक कर दूंगा सेट सेल वाले बॉक्स में जाकर, टू वैल्यू वाले टेक्स्ट बॉक्स में मैं लिख दूंगा 3333, और जिस सेल में चेंज करना है बाई चेंजिंग सेल वाले सेल में जाकर उसे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए उसका आंसर आ चुका है। ऐसे ही इसका आंसर अगर आपको 1500 लाना है तो फिर से गोलसिक भी क्लिक करके यहाँ पर क्लिक करना है, आंसर को यहाँ पर लिखना है 1500, और चेंजिंग सेल में जिस सेल में चेंज करना क्लिक कर दिया है, ओके करते ही इसका आंसर देखिए आपके सामने आ चुका है। इस प्रकार से आप इस काम को कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं गोलसिक कमांड। नेक्स्ट है एंड। एंड का यूज़ कैसे करते हैं? तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे नाम और कुछ लिखे हुए हैं। ये नाम है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फिर इसका कोर्स लिखा हुआ है, उसके बाद फिर यहाँ पर लिखा हुआ है जो उसने फीस देनी थी, और जो फीस जमा करना था 1000 रुपये भी लिखा हुआ है।
अगर आप फर्स्ट नाम को क्लिक करके एंड लिखेंगे कीबोर्ड से, फिर अगले सेल को क्लिक करेंगे, फिर एंड, फिर तीसरे सेल को, फिर एंड, फिर चौथे सेल को, इस तरह से एंड करते जाएंगे। अंत में जब एंटर करेंगे तो देखेंगे कि ये सारे के सारे एक साथ टेक्स्ट जो है लिखकर आ चुके हैं यहाँ पर। इस प्रकार से आप सभी को एक साथ लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पर कुछ लिखना चाहते हैं तो उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखिए, जैसे कि डियर सर स्पेस इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, यहाँ पर एक एंड लगाइए। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना है एंड लिखने के बाद में। योर कोर्स इज या यू आर डूइंग दिस कोर्स, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपने लिखा है यहाँ पर यू हैव कंप्लीटेड कोर्स, इस तरह से। और उसके बाद फिर आपको स्पेस देना है और एक इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, फिर एंड लगाना है, फिर आपको यहाँ पर लिखना है डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में एंड योर फीस वाज, ठीक है। फिर आपने यहाँ पर लिखा उसकी फीस को, यू हैव डिपॉजिटेड, इस तरह से मैं लिखते जा रहा हूँ। और शुरू और आखिरी में इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, और जहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करना है वहाँ पर जरूर से मुझे एक एंड लगाना है, और जहाँ पर शुरू करना है वहाँ पर भी एक एंड लगाना है, ठीक है। अब ये लिखने के बाद यहाँ पर देखिए मैंने सब कंप्लीट कर लिया है। अब सही सेल को क्लिक करना है, ठीक है। सही सेल को आपको क्लिक करना है इस तरीके से। ये मैंने लिख दिया है पूरा, ठीक है। लिखने के बाद अब क्या करना है आपको, लिखने के बाद अब यहाँ पर सभी जो डाटा है उस डेटा को आपको यहाँ पर आ जाए उसकी तैयारी करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये पूरा कंप्लीट करने के बाद, ठीक है, जब आप ये पूरा टेक्स्ट डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख चुकेंगे तो डबल कोट के अंदर लिखने के बाद अब आपको सही जगह में एंड लगाना है, ठीक है। सही जगह में इसको अब आपको एंड को लगाना है। तो एंड लगाने के बाद अब यहाँ पर आप इसको सेलेक्ट करिए डेटा को, ये हो गया राम, फिर क्लिक करिए, राम हो गया। फिर यहाँ पर आपको एंड लगाना है, एक इन्वर्टेड कॉमा स्पेस इन्वर्टेड कॉमा, कुमार को क्लिक करना है, फिर से आपको एंड लगाना है, और यहाँ पर फिर से यहाँ पर लिखना है डबल इन्वर्टेड कॉमा स्पेस डबल इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको एंड लगाना है इस प्रकार से, फिर सिन्हा को क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पर ये पूरा कंप्लीट करने से क्या होगा कि नाम वहाँ पर आपका प्रॉपरली लिखकर आ जाएगा, ठीक है। अब ये पूरा काम करने के बाद यहाँ पर कोर्स के नाम को क्लिक करना है इस तरीके से। फिर फीस कितनी है इसकी, तो फीस की जगह में आपको फिर से फीस को क्लिक करना है और एक एंड का निशान फिर बनाना है इस तरीके से। फिर यहाँ पर एक एंड का निशान बनाना है आपको, और जो फीस जमा की है वो आपको लिखना है इस तरीके से। उसके बाद बाकी सब तो लिखा ही हुआ है। जैसे आप एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि पूरा ये टेक्स्ट एक मैसेज बनकर तैयार हो गया है कि डियर राम कुमार सिन्हा, यू हैव कंप्लीटेड कोर्स ऑफ BCC and your fees was 5,000. You have deposited 1,000. Please deposit rest amount before 10th February 2024. ठीक है, आज ऑलरेडी 7th फरवरी हो चुकी है, तो 10 तक फीस जमा करना है, ऐसा मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आप इसमें बना सकते हैं। अगर आप कॉन्केटनेट कमांड मतलब कॉन्केटनेट फंक्शन का यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर फ़र्क सिर्फ ये है कि यहाँ पर आपको शुरू में लिखना पड़ेगा कॉन्केटनेट इस तरीके से, फिर एक ब्रैकेट बनाना है। अब जहाँ जहाँ पर भी आपने एंड लगाया हुआ है वहाँ पर आपको कॉमा लगाना होगा। तो जहाँ जहाँ पर भी आपने एंड वाला साइन लगाया है, एंड वाला सिंबल लगाया है, वहाँ पर उसको आप रिप्लेस करके वहाँ पर क्या करेंगे, कॉमा लगा देंगे। तो जैसे आप वहाँ पर कॉमा लगाएंगे तो ये कॉन्केटनेट वाला फंक्शन वहाँ पर काम करना शुरू कर देगा।
एंटर करिए तो देखिए वो सेम आंसर आपको मिलेगा जो एंड से आ रहा था। तो कॉन्केटनेट का यूज़ करिए या फिर एंड वाले सिंबल का यूज़ करिए, एक ही आंसर आता है, ये बिल्कुल सही है। इस तरीके से आप इस काम को कर सकते हैं। लास्ट मैं कमांड बता रहा हूँ वो है फ्रीज पैन, जो आपको व्यू वाले मेनू में मिलेगा। तो उसके लिए आप क्या करना है, आपको जाना है व्यू मेनू में, ठीक है। मानिए कि आपको ये पूरा जो कॉलम है इसको फ्रीज करना है, पहला वाला। अभी मैं इस तरह से अगर जाता हूँ इस तरफ, तो जो फर्स्ट कॉलम है जिसमें सारे कमांड लिखे हुए हैं, सारे फंक्शन लिखे हुए हैं, जितने सारे, ये सारे गायब हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, व्यू मेनू को क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर फ्रीज पैन में आके फ्रीज पैन को क्लिक करना है। इससे होगा ये कि जब भी आप लेफ्ट राइट साइड जाएंगे तो वो कॉलम जो है, वो फर्स्ट कॉलम वो फ्रीज रहेगा इस तरीके से, ठीक है, वो कहीं भी नहीं हटेगा। इस तरीके से आप इस फ्रीज पैन का यूज़ करेंगे तो वो फ्रीज हो जाएगा, जिसको आप बाद में अनफ्रीज भी कर सकते हैं। अगर आपके पास और भी कोई डेटा है जिसका फर्स्ट रो आपको क्या करना है, फर्स्ट रो आपको फ्रीज करना है, फर्स्ट रो को, तो फर्स्ट रो के नीचे सेकंड रो को क्लिक करना है और फ्रीज पैन को क्लिक करना है। तो अब ऊपर नीचे अगर आप करेंगे इस तरीके से, तो आप देखिए पेज को आप जरूर ऊपर नीचे जंबल कर रहे हैं, लेकिन आपका जो फर्स्ट रो है वो फ्रीज हो चुका है, वो जरा भी हिल नहीं रहा है। तो इस तरीके से आप इस कमांड का यूज़ कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं फ्रीज पैन, जो कभी भी आप अनफ्रीज भी कर सकते हैं। इस तरीके से इसको आप कर सकते हैं। इस तरह से हमने आज देखा ये सारे कमांड हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो इन 10 कमांड का आप बार बार यूज़ करेंगे तो आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा।